बेसिक्स। ओके श्योर। मैं एक पॉइंट बोल रहा था बिकॉज आई बीन हियरिंग फॉर क्वाइट सम टाइम इन टर्म्स ऑफ वही हमारे हिंदू बच्चों के वैल्यू सिस्टम के कन्वर्शन फिर इस तरीके का चीजें एवरीवन टॉक एंड वो सारे पॉइंट्स करेक्ट थे। मैं अपने प्रैक्टिकल जो काम करते हुए बच्चों के साथ मैं एक एक्सपीरियंस मतलब शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि सरकार जो करेगी या जो लॉज है कन्वर्जन के लिए देखिए वही वही लोग आते हैं जब हम उन बच्चों के लिए कुछ नहीं करते। मेरा एक इनपुट यही है कि एक छोटा सा एरिया में संथाल एरिया में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे 4 साल हो गया वहाँ पे 3 साल हम जाते थे बच्चों के साथ एजुकेशन सपोर्ट करते थे कुछ हमारे गीता वगैरह भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरीके से काम किया। चौथे साल जब गए उस जंगलों में एक चर्च बनने लग गया था। तो नाउ मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि अब जिस मतलब मैं शहर से जाता हूँ वहाँ पे कई दफा मैंने अपने दोस्तों को अपने बहुतों को बोला कि तो पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए साथ चलते हैं यार एक वीकेंड टाइप नहीं होगा 2-3 दिन के लिए क्योंकि मैं स्पेसिफिकली 15 अगस्त को जाता हूँ वहाँ पे और वो एक नेशनलिज्म भी होता है वो उस तरीके से हम 5 अगस्त एक साथ करते हैं सेलिब्रेट करते हैं। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कोई मेरे साथ गया नहीं and I'm talking about a lot of my own close friends. ओके तो मेरा कहना ये है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे एजुकेशन की प्रॉब्लम है बच्चे गरीब है बच्चे नीडी है वहाँ पे अगर हम नहीं जाएंगे और वहाँ पे फिर हम बैठ के बात करेंगे कि वहाँ पे क्रिश्चियन पहुंच गए मिशनरी पहुंच गए तो चीजें चेंज कैसे होगी बताना। वो तो जाएंगे ही ना उनके पास क्योंकि वो फैसिलिटी दे रहे हैं उनको। हम जो मतलब बेसिकली एक डिसेंटली लाइफ लीड कर रहे हैं हमारे घर बार ठीक ठाक चल रहा है बच्चों को हम पढ़ाई सपोर्ट कर सकते हैं हम ट्रिप्स मारते हैं हम एजुकेशनल ट्रिप्स मारते हैं हम घूमते हैं ये करते हैं वो करते हैं हम पूजा पाठ करते हैं वट एवर इंक्लूडिंग एवरीथिंग बट वी डोंट इन अ ईयर वी कैन टेक आउट सम टाइम। तो उन बच्चों के लिए जब हम क्रिश्चियन पहुंचते हैं तो हम रोते क्यों क्योंकि हमारे पास टाइम होता है तो हम जाते नहीं है। मेरा पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब हमने बात किया वैल्यू सिस्टम्स हमारे बच्चों के साथ सिखाने का तो हमें पहले कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा कि हम क्या सिखाना चाहते हैं। तो आज के डेट में जो एक मेन प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ या हम सबको ही पता है एक सिक्योरिटी का एक मेजर इशू है। ओके कहीं पे अगर मैं जिस मोहल्ला में रह रहा हूँ वहाँ पे नहीं हो सकता है बिकॉज मे बी आई एम सराउंडेड बाय मेजॉरिटी हिंदू एरिया या व्हाटएवर एंड ऑल दैट। पर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक सिक्योरिटी का मेजर इश्यूज आ रहे हैं और कहीं ना कहीं नाउ हमारे बच्चों को जो हम वैल्यू सिस्टम सिखा रहे हैं अगर मान लीजिए कि हमने कुछ मतलब वेदों से कुछ पढ़ाया या रामायण महाभारत हमने पढ़ाया साथ में हम ये सिक्योरिटी भी सिखा रहे या नहीं सिखा रहे ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज बहुत दफा ऐसा होता है कि हिंदू बच्चों का कि यही वैल्यू सिस्टम सीख के मगर वो बाहर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो पाते लाइफ के रियलिटीज के लिए जूझने के लिए वो तैयार नहीं हो पाते मेंटली दे आर नॉट टफ। तो यही वैल्यू सिस्टम उनको ज्यादा वल्नरेबल बना देते हैं। हाँ माना कि मेरा बच्चा अगर मेरे बड़े भाई या मेरे बहन के जाके पैर छूते तो बहुत अच्छी बात है वो एक हमारा परंपरा है राइट। मगर सिर्फ वही सिखाना और साथ में जो रियलिटी है जो बाहर की दुनिया की रियलिटी है जो हमारे कुछ हिस्ट्री है या जो हमारे मतलब जो मेंटल स्ट्रेंथ देगा कल के डेट में लाइफ में दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। जो मेरे काम के एक्सपीरियंस में मेरे को लगा कि बहुत बार मेरे को ऐसे बच्चे मिले दे आर सो गुड दे आर सो नाइस। ओके और मैं तो ये बोलूंगा कि वैल्यू सिस्टम जो हमारे में शहरों में रह के हमारे पास है उससे ज्यादा अच्छे वैल्यू सिस्टम कई जगह पे हिंदुओं में गाँव में जो रहते हैं छोटे शहरों में है उनके पास होते हैं हमसे भी ज्यादा होते हैं नॉलेज भी ज्यादा होती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट they live like they are helpless। देखो शोभिक ये जो 2 पॉइंट है ये 2 पॉइंट मैं मतलब आप लोगों को बोलना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं हमें अपने एरिया में रहते हमें जुड़ना पड़ेगा थोड़ा मदद करने के लिए थोड़ा सेवा करने के लिए। ऐसा देखो ऐसा है जैसे तुम सोशल काम कर रहे हो ना मैंने तुम्हें फिर भी एक बात कह रहा हूँ कि जल्दी से अपना एक पोस्टर बनाओ और डिस्कस विद अजीत ठीक है ताकि मैं तुम्हारा जो पोस्टर है ना अपने जो लाइव चैट है नेक्स्ट उसमें लगाऊं और विद योर बैंक अकाउंट एक्सेट्रा तो यू डू दैट क्योंकि तुम देखो तो अपना अकाउंट दे दो भाई तुम्हारे बिकॉज वी हैव सीन योर वीडियोस यू नो कुछ तुम्हारे को अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी बिकॉज मैं तो ग्राउंड में कोई काम नहीं कर रहा फ्रैंकली स्पीकिंग दिल भी करता है लेकिन अभी निकल भी नहीं पाता जैसे है तो कम से कम तुम्हारे उसके थ्रू वी कैन सर्व द पीपल
थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे ताकि तुम जो काम कर रहे हो वी शुड प्रमोट दैट। हाँ देवर्षि कुछ कहना चाहते हो बिकॉज उसके बाद हाँ सर अब तुम आ लास्ट जाओ है फिर मेरा। हाँ जी सर एक बीजेपी में प्रो बीजेपी एक राज्यसभा के सांसद है, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, काफी बुजुर्ग है, 82 की या उम्र में। वो ओके वही ओके है जो हिंदुओं के ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, बट एक टाइम पे अटल बिहारी जी की सरकार उन्होंने एक वोट से गिराई थी। तो क्या आपको नाम नहीं बोलते लगता हैं, है वो, नाम बताओ, नाम सर बताओ। आप भी जानते हो उनको, स्वामी स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी। हाँ 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 तो सर आपको नहीं लगता है वो शायद कई फॉरेन की ये एजेंसी से या तो कुछ फंड होते होंगे या फिर किसी तरह से उनका प्रोपोगेंडा भारत में बेचते हैं, मेनली अमेरिकन हो सकता है। देखो बेसिकली क्या था कि मैं बाकी तो कुछ नहीं कहूंगा जब, लेकिन रॉ की रिपोर्ट के हिसाब से रॉ हैड जब ये इमरजेंसी के टाइम पे उनकी रिपोर्ट थी उसमें लिखा गया था दैट CIA। ओके लेकिन इसको छोड़िए बात, लेकिन क्या था सर कि इनको आप इनके एक बार एक्सपोज करिए सर, एक वीडियो प्लीज। कितनी बार कर दिया, कितनी बार किया है, मैंने बहुत वीडियोस पे जी बात की सर। है क्योंकि जब से इन्होंने बात करनी शुरू की है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को ही टेक्स प्राउड, बड़ा प्राउड है कि मैंने उनकी गवर्नमेंट गिरा दी थी, वो बात भी नहीं है। फिर इन्होंने NRDM के साथ मिलकर उसको कहा कि आप इसकी गवर्नमेंट छोड़िए अटल बिहारी वाजपेयी की, वो छुड़वा दी। फिर इन्होंने दोबारा क्या किया, मैं इनका बड़ा नॉर्मल चीज चल रही थी, इन्होंने फिर किया कि मोदी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। मैं उस टाइम वेट कर रहा था और जैसे चाहे गडकरी हो, चाहे गडकरी की बात इन्होंने शुरू किया। मैं गडकरी को, RSS को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ पिछले साल सवा साल से कि इन्होंने केजरीवाल को सपोर्ट करके यहाँ पे दिल्ली की गवर्नमेंट बनवाई केजरीवाल की। मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाया, मेरे चैनल में देखना, वो बीजेपी डिफीटेड बीजेपी इन दिल्ली, ठीक है, उसमें RSS का हाथ था और ये साथ में RSS के मिले हैं। एक RSS का एजेंडा चल रहा है वो मोदी को डाउन करने का, महाराष्ट्र में चला और बाकी दिल्ली के अंदर चला, फिर भी इनका कुछ ना कुछ चीज चलती रही है। अभी बीच में कोशिश कर रहे थे ये योगी को कुछ हार्म करने की बिकॉज ही इज क्लोज टू मोदी। ये एक और दूसरी बताऊं की बात कि इनका एक, जैसे उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी तो इन्होंने NRDM के साथ मिलकर की। फिर मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में होती है तो उसको अगर सपोर्ट चाहिए होती है 5-7 MPs की, वो उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो वो ला सकते हैं। मैंने अपने कुछ लोगों से बात करते हुए, मैं रॉ की बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका टच रहता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को किसने सपोर्ट नहीं किया। और अटल बिहारी वाजपेयी अगर 2004 का इलेक्शन हारे हैं तो वो हारे हैं बिकॉज RSS डिड नॉट सपोर्ट हिम। RSS वांटेड कि LK अडवाणी शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, इसलिए। और अभी भी क्या है कि मोदी को गिराने के लिए, तंग करने के लिए इन्होंने देश के अंदर जो गड़बड़ लाई है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में RSS से कह दिया आप इसकी गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे, तो इस गवर्नमेंट की पावर नहीं, लोग सोचते मोदी बहुत पावरफुल है, बाहर से कुछ और दिखता है अंदर कुछ और बात होती है। और जब से इनकी उम्र हो गई 82 साल की, ये बेसिकली दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि इनको MP बना दिया जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर बीजेपी नहीं बनाएगी तो दूसरी पार्टियों से सपोर्ट ले लेंगे, क्योंकि इनके साथ क्या है कि एक तो पंडार रोड में इनको घर मिला हुआ है, आपके बिल्कुल सेंटर ऑफ दिल्ली, इंडिया गेट के पास, इनको साथ में स्टाफ मिला हुआ है और इनको MP होने की वजह से बाहर से फॉरेन से कुछ फंडिंग मिलती है। मुझे एक बार किसी फॉरेन से बात हो रही थी लोगों से मेरे चैनल में या वैसी, तो वो कहते हैं कि भाई बेसिकली जब अब आते हैं अगर USA में तो हमसे बात नहीं करते, जबकि वी यूज्ड टू गिव देम हिम लॉट ऑफ मनी, लेकिन कोई दूसरा सोर्स मिल गया होगा। तो लोग इनसे नाराज भी हैं इस चीज पे। और लेकिन ये आदमी जो है ना आखिरी वक्त तक अपने बुढ़ापा खराब करने का किसी का दम लगा होता है, वो काम करने को लगे। मैंने इनको कई जगह एक्सपोज किया है, लॉट ऑफ वीडियोस, कभी देखना, मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे उज्जवल जी ने भी सुने हैं कि मैंने, चाहे RSS हो चाहे स्वामी, जिस दिन ये कोई बात बोलेंगे उस दिन मेरे वीडियो में इन पे डिस्कशन हो, है नहीं। हाँ अब कुणाल, मैं थोड़ी देर कुणाल, हाँ उज्जवल जी आप करिए, फिर बाद में कुणाल को दूंगा इसके बाद। सर सिर्फ एक सजेशन था, वो आप शोभिक दादा को बोल रहे थे ना, शोभिक दा एक ना आप 1 मिनट की एक वीडियो और वो उसके ऊपर ना वो आप 2 या 3 स्लाइड बना के ना यू कैन मैरी इट विथ एवरी जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है ना लाइव, उसके साथ में पार्ट ऑफ एवरी लाइव सेशन रिकॉर्डिंग। उज्जवल जी सुनिए बात कि पहले तो मैंने शोभिक ने इसको कह करके मैंने एक बार इनका प्रोग्राम में लेके भी आया, जब मैंने वीडियो दिए, और है ना, और उसमें से क्या है कि मैं दोबारा कहा है, मेरी थोड़ी सी इनसे डिमांड होगी कि जब मैं इनसे मिलूं तो चाय के पैसे ये देंगे, है ना, आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी फ्रॉम हिम साइड। तो मैंने इनसे पहले भी कहा है कि आप आइए मेरे पास, मेरे को भेजिए, अगर मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने कोलीग्स के लिए ये नहीं कर सकता, मैंने कुछ लोगों को भी और भी कहा है कि अगर किसी को जो सोशल काम कर रहे हैं मेरे चैनल में दीजिए, मैं आपको फ्री यहाँ दूंगा,
मैं कोई डिमांड नहीं सर, करूंगा सर, शोभिक से जरूर आई कैन टेक अ कप ऑफ टी फ्रॉम हिम। आपका तो आशीर्वाद है सर, आपका ही तो बिल्कुल आशीर्वाद है सर। तो ये देखिए उज्जवल जी, डोंट ब्लेम हिम मी कि मैं इनका नहीं ला रहा, ये शोभिक जो है अपना शायद ऑक्युपाइड है ज्यादा चीज में, और मैंने कहा मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, अजीत मेरे पास लड़का बैठा है, ही नोज हिज नंबर, उससे करके तुम जल्दी से अपना तैयारी करो। आई वुड अप्रिशिएट नहीं, कम से सर, कम मेरे कुछ पास हमारा मेरे सोशल पास मेरे पास वो हर चीज दादा- है। आपने सिर्फ वो जो मतलब रिसेंटली वो NSDL के ऑफिस से भी वो बैंक रजिस्ट्रेशन का वो फिर से कैंसिल होके आ गया है, बस इसीलिए डिले है, नहीं तो क्योंकि आपने बोला था, बट बाकी सारी डिटेल्स है, मतलब कोई अब वो नहीं है सर। मैं मुझे नहीं आपको पता, मुझे मेरे हिसाब से तुम अपना पर्सनल अकाउंट दोगे मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, है नहीं। तुम अपना ठीक है वीडियो के सर। साथ दो कि मेरा पर्सनल अकाउंट दो, आप अपना काम करिए, काम शुरू करिए, क्योंकि आदमी कब तक अपनी जेब से खर्चा करेगा, है नहीं। मैं डेफिनेटली आपको प्रमोट करूंगा, कहने की बात ही नहीं है उज्जवल जी, जिसको आप कहेंगे मैं आपको बता दूं कि जिसको भी आप कहेंगे आई विल प्रमोट दोस पीपल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो सोशल काम करता हो और जिसके भी नहीं, कोई नहीं। अच्छे काम हो। दादा का तो वैसे ही थैंक यू काफी अच्छा है। सर, मैं आपको भेज दूंगा बिल्कुल, पक्का पक्का हाँ सर। नहीं, मेरे को नहीं भेजना, डोंट सेंड इट टू हाँ, अजीत।